Good morning, friends. My name is Vikas Kumar, and I am faculty in Adhan the Effort. This coaching is basically situated in Ranchi near Plaza Chowk in Abhinandan Complex. ये जो कोचिंग है बेसिकली डिप्लोमा के लिए जो सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स होते हैं, इसके अलावा जितने भी पीएसयू कंपटीशन के एग्ज़ाम्स होती हैं उनकी तैयारी करवाते हैं। लगभग 12 से 14 साल पुराना ये कोचिंग हो गया। तो यहाँ पर काफ़ी वाइड एक्सपीरियंस है सभी को। अभी जो कोरोना का पैंडेमिक चल रहा है, इसमें कोचिंग में ऐप के थ्रू ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करवाई जा रही है। ये लाइव लेक्चर क्लासेस हैं। आप लाइव अपने घर से बैठकर इत्मीनान से क्लास कर सकते हैं। अगर आप जैसे किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ नेटवर्क प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो जो भी लाइव क्लासेस होती हैं वो 5 से 6 घंटे के अंदर उसका जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो अपलोड हो जाता है। जो लाइव क्लास हुआ है वही लेक्चर अपलोड हो जाता है। आप उसको आराम से बाद में कभी भी बैठकर 2 बार 3 बार 10 बार जितनी बार आपकी इच्छा करे आप उस वीडियो लेक्चर्स को आराम से देख सकते हैं। जो भी डाउट उसके बाद आपको होगा तो वहाँ पर ऐप में चैट सेक्शन है, वहाँ पर आप फैकल्टी से 1-to-1 कांटेक्ट करके अपना सारा का सारा डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा अलग से डाउट क्लियरेंस सेशन क्लासेस होती है जिनमें कि आप डाउट अपने जो है वो पूछ सकते हैं। जो भी क्लास में आपको पढ़ाया जाता है उसका पीडीएफ जो आपको नोट्स होगा वो ऐप में अपलोड कर दिया जाता है, जिससे आप अपना प्रॉपर नोट्स जो है उस सब्जेक्ट का, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का बना सकते हैं। प्रॉपर नोट्स आप बना सकते हैं। अभी इस पैंडेमिक के टाइम में कोचिंग काफ़ी हेवी डिस्काउंट के साथ आपको क्लासेस ऑफर कर रही है। बहुत सारे बैचेज चल रही हैं ऑलरेडी। 6 सेमेस्टर में आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, यूटिलाइजेशन, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट जो है ये सारे पेपर्स आपके रनिंग में है। 4th में है आपको मशीन हो गया, नेटवर्क हो गया, पावर सिस्टम, ये सारे। 2nd में आपको मैथ, फिजिक्स, सब कुछ जो है आपको वो सारे के सारे क्लासेस अभी चल रही हैं। आप किस तरह से क्लासेस को अवेल कर सकते हैं ये आपको स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उसमें आप कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। अभी इस पैंडेमिक में काफ़ी हेवी डिस्काउंट है, तो अप्रॉक्सीमेट ₹399 में आपको ये पूरा का पूरा जो फैसिलिटी आप अवेल कर सकते हैं। 399 ईच पेपर, ठीक। तो 399 ईच पेपर में आपको क्या क्या मिल रहा है? तो लाइव आपको लेक्चर मिल रहा है, जो भी आप सब्जेक्ट ले रहे हो उसके लाइव लेक्चर आपको मिल रहा है। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिल रहा है। पीडीएफ नोट्स मिल जा रहा है। इसके अलावा हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 4 से 5 जो यूनिट वाइज होगा टेस्ट कंडक्ट होगा, जो कि एमसीक्यू भी होगा और सब्जेक्टिव भी होगा। तो आपको टेस्ट का भी फैसिलिटी है, जिससे कि अपना जो नॉलेज है उसको आप चेक कर सकते हैं। जो टेस्ट होगा वो जो जेयूटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसी पैटर्न पे, जेयूटी का जो आपको एग्जाम लेने का पैटर्न होता है उसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। तो ये जितना भी आप फैसिलिटी है ये सिर्फ आप ₹399 में एक्सेस कर सकते हैं। कैसे इसको अवेल करना है ये आपको स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, आप कॉल करिए, कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था इसका, आपको हम बता दिए जो अभी फिलहाल चल रहा है। आज जो है हम लोग जो क्लास करेंगे वो है, ये पार्ट 2 है। एक्चुअली पार्ट 1 जो है लास्ट वीडियो आप देखे होंगे जिसमें कि हम लोग डबल ई या ट्रिपल ई ब्रांच का 6 सेमेस्टर का जो जेयूटी में पूछा गया सवाल था न्यू सिलेबस के हिसाब से 2020 में जो सवाल पूछा गया था वो हम लोग सॉल्व कर रहे थे। किसका?
पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट का हम लोग 2020 में जेयूटी जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछा था उसको हम लोग क्या कर रहे थे, सॉल्व करते। उसमें आपको हम बताए हुए थे कि टोटल 5 क्वेश्चन बनाना रहता है। तो जो पहला क्वेश्चन था उसमें आपको 4 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। तो ये चारों ऑब्जेक्टिव हम लोग डिस्कस कर लिए थे। अगर अभी तक आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप लिंक मिल जाएगा वीडियो का, आप उसको जाकर पहले देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों हम लोग वहां सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है। तो न्यू सिलेबस के हिसाब से हम पहले ही बताए थे कि टोटल 80 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछेगा। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के आगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 जहां तक हो पाएगा उसको देखते हैं, ठीक है। तो जो न्यू सिलेबस के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 2020 जो था, न्यू सिलेबस 2020 का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 आज हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, एक्सप्लेन द वेवफॉर्म ऑफ 3 फेज हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर with RL load at any firing angle and determine RMS output voltage। किसी भी फायरिंग एंगल पे 3 फेज हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर पूछा है। 2 तरह के रेक्टिफायर है, अनकंट्रोल्ड जिसमें डायोड लगा के बनाते हैं, कंट्रोल्ड जिसमें थायरिस्टर लगा के बनाते हैं। तो ये आपको जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, आपको 3 फेज हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर ये आपको पूछा है। 3 फेज हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर कैसे लोड के लिए, आरएल लोड के लिए, ठीक है। एट एनी फायरिंग एंगल, किसी फायरिंग एंगल पे आप बना सकते हैं। एट एनी फायरिंग एंगल पर आपको बोला है, किसी फायरिंग एंगल पे। और साथ ही साथ आपको क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज आउटपुट वोल्टेज वी नॉट। तो आपको आउटपुट वोल्टेज, एवरेज आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है, ठीक है। वी नॉट का क्या वैल्यू है ये आपको कैलकुलेट करना है। तो ये हम लोग का आज का टॉपिक है। तो 3 फेज हाफ वेव जब रेक्टिफायर है, इसका अगर हम लोग सर्किट डायग्राम देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा। दिस इज योर 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर। ये हमारा एक थायरिस्टर है T1, ये दूसरा थायरिस्टर है T2 और ये तीसरा थायरिस्टर है T3। यहां पर आपको ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी, ये सेकेंडरी, और ये आपको इस तरह से यहां न्यूट्रल से आरएल लोड कनेक्टेड मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका आरएल लोड हो गया, 3 फेज थायरिस्टर हो गया, ठीक है। यहां पर ये आपका तीनों फेज है, ये ए है, ये बी टर्मिनल है, ये सी टर्मिनल है, ये न्यूट्रल है। तो ए और बी के बीच जो आपका वोल्टेज है, दैट इज ए और बी के बीच जो वोल्टेज है वो VAB है, और बी और सी के बीच जो वोल्टेज है वो VBC है, और सी, ये वाला सी और ए के बीच जो वोल्टेज दैट इज VCA है, और ये आपका लोड है। आपको ये 3 वोल्टेज मिल रहा है, AB, BC और CA। तो जब AB, BC और CA मिल रहा है तो ये तीनों वोल्टेज का जब आप फेजर प्लॉट करोगे इस तरह से, तो ये अगर AB है, ये BC है और ये CA है, तो आप क्या देखोगे कि हर एक वोल्टेज जो है ये 120 डिग्री चल रहा है, ठीक है। ये लाइन टू लाइन वोल्टेज है, तो ये 120 120 120 डिग्री क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। ये सारे के सारे वोल्टेज 120 डिग्री चल रहा है। तो हर एक वोल्टेज मेरा कितना चलेगा, हर एक वोल्टेज का जो पल्स है वो VAB, ये
कितना चलेगा 120। इसलिए यहाँ पर हर एक थायरिस्टर कितना कितना डिग्री मूव करेगा, तो T1 भी जो कंडक्ट होगा वो 120 डिग्री तक कंडक्ट होगा, T2 भी कंडक्ट होगा वो 120 डिग्री तक, और T3 भी कंडक्ट होगा वो 120 डिग्री तक। ठीक है, हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये सारे के सारे स्विचेज जो है थायरिस्टर की ये आइडियल है। ठीक है, आइडियल मतलब एक जैसे ही बंद हुआ दूसरा ऑटोमेटिकली तुरंत ऑन हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे बंद होने से तीसरा तुरंत ऑन हो जाएगा। मतलब फायरिंग पल्स हम लोग पहला जैसे ही बंद हुआ फायरिंग पल्स दी और उसी टाइम मोमेंट पे तुरंत दूसरा शुरू हो गया, यानी T2 शुरू हो गया। ये कहानी है। ठीक, अब अगर हम लोग इसके सोर्स का, ये सोर्स वोल्टेजेज है, इनका अगर हम लोग वेव फॉर्म देखें, ठीक है, तो देखो ये हर एक VAB से VBC 120 डिग्री पर फेज डिस्प्लेसमेंट पे, VBC से VCA 120 डिग्री पर है। तो अगर हम लोग इनका वेव फॉर्म प्लॉट करें, ठीक है, तो कैसा वेव फॉर्म देखने को मिलेगा? देखो, तो एक वेव फॉर्म हम लोग प्लॉट करते हैं। प्लॉट करने का तरीका क्या है? 30 डिग्री पर आप कटिंग कर लिए। 0 यहां है, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330 और 360। ठीक, हम क्या किए, इस ओमेगा टी एक्सिस को, ये मेरे लिए ओमेगा टी एक्सिस है, इस ओमेगा टी एक्सिस को हम एग्जैक्टली 30 डिग्री के स्लॉट पर काट लिए। ठीक, अब हम लोग सबसे पहले VAB वेव फॉर्म बनाते हैं। तो ये रेफरेंस मान लेते हैं हम लोग, VAB रेफरेंस है, उससे 120 डिग्री पे VBC, उससे 120 डिग्री पे VCA। तो अगर VAB खींचेंगे तो ये पूरा 0 से 360 चलेगा, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल 0 से 180 चलेगा, तो इसका पॉजिटिव पीक ठीक 90 डिग्री पे कहीं यहाँ पर मिलेगा। दिस इज योर पॉजिटिव पीक। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से 90 और फिर यहाँ से आ गए 120, ये। ठीक, और फिर 1, 2 और 3 घर पे इसका पॉजिटिव पीक मिला था। 1, 2 और 3 घर पे ये 0 हो गया, फिर 3 घर पे नेगेटिव पीक मिलेगा। 1, 2 और 3 यानी 270 पे कहीं यहां पर मान के चलते हैं मिलेगा। तो ये इस तरह से आया और फिर ये आपको इस तरह से मुड़ गया। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे बना लेना। ठीक है, ये हम लोग वेब फॉर्म किसका बनाए? तो VAB का बनाए, जहां पॉजिटिव पीक मिल रहा है वहीं बना देंगे VAB। अब हम लोग किसका बनाएंगे? तो VBC का बनाते हैं। तो VBC जो है वो VAB से 120 डिग्री पर है। अभी हम लोग बनाए थे ना, ऐसा ऐसा अभी हम लोग बनाए थे। ये हमारा VAB था, इससे VBC 120 डिग्री पर था और इससे VCA 120 डिग्री पर था। तो अभी हम लोग बनाने जा रहे हैं, VAB बना लिया, VAB से 120 डिग्री फेज शिफ्ट करेंगे तो VBC मिल जाएगा। तो VBC बनाएंगे, VBC 120 से शुरू होगा तो 120 शुरू होगा, यहां से शुरू होगा, और 3 घर के बाद इसका ही पीक मिलेगा। तो 1, 2 और 3 यानी 210 पे कहीं यहां पर इसका भी पीक मिलेगा इस जगह पर। ठीक है, तो ये ऐसे गया। 210 के बाद फिर ये 3 घर के बाद डाउन हो जाएगा, 1, 2 और 3 यानी 300 डिग्री पर ये क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। ठीक है, 300 डिग्री पे क्या कर दिए? इसको डाउन कर दिए। ठीक, ये मेरा टोटल वेव फॉर्म 300 डिग्री पर डाउन हो गया। 300 के बाद 3 घर रहता तो पूरा नेगेटिव पीक चला जाता, लेकिन 2 ही घर है। ये जो है ये मेरा 2 ही घर है, तो यहाँ पर एक ऐसा लाइन खींच लीजिए ताकि आपको सुविधा रहे। ठीक है, 2 ही घर है तो मतलब ये यहाँ पर नेगेटिव पीक नहीं आएगा, इससे थोड़ा ऊपर आएगा। तो इससे थोड़ा ऊपर बोले तो हम लोग कहीं यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है, फिर अब इधर खींच लेंगे 1, 2 और 3 300 डिग्री पर, सॉरी 1, 2 और 3 30 डिग्री पर यहाँ कहीं इसका नेगेटिव पीक मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ कहीं इसका नेगेटिव पीक आएगा, तो ये नेगेटिव पीक आएगा, इस तरह से जाएगा। ठीक है, और फिर ये
एक ही घर बाकी है 30 डिग्री के बाद, 30 डिग्री के बाद एक ही घर बाकी है, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ये जो बना ये मेरा क्या बना, VBC बना। अब बनाएंगे VCA। VCA जब बनाएंगे तो वो VBC से और 120 डिग्री खींचेगा, तो 120 और जाएगा, 240 पे पहुंच जाएंगे। 240 पे पहुंच जाएंगे तो इसका मतलब कहीं यहां से मेरा वेव फॉर्म शुरू होगा। और कितना घर चलेगा, तो 3 घर के बाद 1, 2 और 3 यानी 330 डिग्री पर यहां कहीं पॉजिटिव वैल्यू देगा, पॉजिटिव पीक देगा इस जगह पर। तो अगर ये ऐसे बनाएंगे तो ये यहाँ चला जाएगा और फिर इसके बाद ये एक ही घर बाकी है तो ऐसे डाउन हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 1, 2 और 3 यानी 150 डिग्री पर यहाँ कहीं आएगा इसका नेगेटिव पीक, ये आ गया। उसके बाद 1, 2 और 3 60 डिग्री पर आ जाकर ये ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 ही घर है तो ये कहीं ऐसा मिल गया। ये क्या बना मेरा, VCA। तीनों वेव फॉर्म आपका बन गया। तो ये हम लोग सप्लाई का वेव फॉर्म VS बना लिए। AB, BC और CA तीनों बन गया मेरा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये हाफ वेव में जो फायरिंग एंगल जब हम लोग बोलते हैं अल्फा इज इक्वल टू 0, तो अल्फा इज इक्वल टू 0 फायरिंग एंगल यहां से शुरू होगा, इस जगह से, यहां अल्फा इज इक्वल टू 0 30 डिग्री पे। क्यों, अब देखिए यहां से CA का जो वेव फॉर्म है ये ऐसे गिर रहा है, ठीक है, और AB का वेव फॉर्म उठ रहा है, तो ठीक इस जगह पर आपको ये दोनों इफेक्ट क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड में बराबर, एक गिरता हुआ एक उठता हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर इफेक्ट क्या मिलेगा, 0, एक गिरता हुआ एक उठता हुआ, लेकिन मैग्नीट्यूड यहाँ दोनों का बराबर। तो ठीक 30 डिग्री पे ये इफेक्ट क्या मिलेगा, 0। इसलिए अल्फा इज इक्वल टू 0 लेंगे हम लोग कितना डिग्री पे, 30 डिग्री पे। तो आप लोग को याद रखना है कि 3 फेज हाफ वेव में जो फायरिंग एंगल होता है अल्फा इज इक्वल टू 0 30 डिग्री पे लेते हैं, जबकि फुल वेव अगर रहता तो वो हम लेते 60 डिग्री पर। ठीक है, लेकिन ये हाफ वेव है तो 30 डिग्री पर लेंगे। ठीक, अब हम लोग का क्या जाएगा, VS के बाद अब हम लोग अलग अलग फायरिंग एंगल पे बोला है आप बनाने के लिए, तो हम लोग किसी 1 या 2 फायरिंग एंगल बनाते हैं। मान लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे ही हमको बनाना है, मतलब फायरिंग पल्स ठीक इसी जगह पर दिया गया, अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर फायरिंग पल्स दिया गया। अगर आपका अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर फायरिंग पल्स दिया जाएगा तो क्या होगा, होगा क्या कि आप देखो यहां से यहां, ठीक, हर एक थायरिस्टर को कितना चलना है, 120 डिग्री। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर, अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर जैसे ही आप दोगे यानी अल्फा इज इक्वल टू 0 पर आपका थायरिस्टर T1 क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, लेकिन T2 और थायरिस्टर T3 क्या रहेंगे, ऑफ रहेंगे। तो अगर ये ऑन हो जाएगा तो मतलब कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि ये दोनों T2 T3 सप्लाई से ऐसे कट जाएगा। ठीक है, करंट आपका A से थायरिस्टर T1 होता हुआ ऐसा होता हुआ RL से होता हुआ न्यूट्रल तक जाएगा, यही आपका करंट फ्लो करने का डायरेक्शन रहेगा। ठीक है, तो आपका T1 ऑन रहेगा तो T1 कितना डिग्री चलेगा, तो कोई थायरिस्टर 120 से ज़्यादा नहीं चल सकता है, तो यहाँ पर आपको AB VAB पल्स मिलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है, थायरिस्टर जो है ये आपको 120 डिग्री से ज़्यादा नहीं चलेगा। तो जब थायरिस्टर 120 डिग्री से ज़्यादा नहीं चलेगा तो 30 में 120 जोड़ेंगे तो 150 यहाँ पर जाएगा। तो थायरिस्टर जो है वो कंडक्ट करना चाहिए इतना ही वेव फॉर्म, ये यहाँ से आपको चालू हो रहा है और 150 यहाँ कहीं जा रहा है, तो ये वेव फॉर्म इतना सिर्फ मिलना चाहिए, उतना ही वेव फॉर्म क्या होता है, इस जगह पर आपका है 90, तो इतना ही वेव फॉर्म आपको मिलेगा। ठीक है, फिर यहां पर कौन कंडक्ट किया, यहां से यहां तक, तो थायरिस्टर T1 आपको कंडक्ट किया है। ठीक, इसके बाद आपका क्या होगा, यहां पर अब फायरिंग पल्स, ये T1 बंद हो गया, अब यहां पर फायरिंग पल्स किसको दिया जाएगा, T2 को। ठीक है, तो जैसे ही आप T2 को फायरिंग पल्स देंगे तो T1 बंद हो जाएगा, तो T1 बंद हो जाएगा तो अब आपका
T1 में कोई कनेक्शन नहीं रह जाएगा, T2 यहाँ कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ तो T1 और T3 कनेक्शन से हट जाएगा। तो ये इस तरह से T2 से होता हुआ ऐसे RL लोड से होता हुआ करंट फ्लो करेगा। यहाँ से तार कनेक्ट, ये डिस्कनेक्ट हो गया, T3 है ये, दिस इज T3। तो T3 और T1 दोनों डिस्कनेक्ट है, सिर्फ T2 चल रहा है। तो जो T2 चलेगा तो वो आपका कितना 120 डिग्री ये भी चलेगा। तो 150 में 120 तो 1 2 3 4 270 पे पहुंच जाएंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, 210 पर आपको ये पीक मिलेगा। तो ये आपको वेवफॉर्म कुछ ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ये वेवफॉर्म ऐसा होगा। उसके बाद आपको ये हम रेड मार्कर से बना देते हैं ताकि स्पष्ट पता चले। ये होगा। ठीक है, ये वाला किसका वेव फॉर्म था, ये VAB का वेव फॉर्म था। और ये वाला किसका वेव फॉर्म है, तो VBC। उसके बाद आपका VCA चलेगा। तो VCA आपको 270 के बाद 4 घर चलना चाहिए, तो 1 2 और 3 ही घर है। ठीक है, पीक आपको 330 पे कहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये यहां से ऐसे पीक लेगा। अब इधर एक ही घर बाकी है तो ऐसे उठेगा। अब बाकी का एक घर कहाँ चलेगा, इधर चलेगा। तो ये हो गया आपका VCA। दिस वेव फॉर्म इज VCA। यहां पर वेव फॉर्म किसका है, VCA का। तो ये अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर आप फायरिंग पल्स पर आप बनाए। उस तरह से आप चाहें तो अल्फा इज इक्वल टू आप 30 डिग्री पे बना सकते हैं। अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री मतलब फायरिंग पल्स यहां से, तो यहां से शुरू हुआ था 30 से, इसमें और 30 जोड़ेंगे तो 60 शुरू होगा। तो यह आपका अब फायरिंग पल्स 60 से शुरू हुआ। और ये थायरिस्टर T1 के, देखिए यहां से ये थायरिस्टर T2 का है, छूट गया था, हम बना दे रहे हैं। और ये T3 का है और ये T3 का है। तो अब थायरिस्टर T1 जो है वो 60 डिग्री से शुरू होगा। फायरिंग पल्स यहां दिया गया है, यहां पर अब फायरिंग पल्स दिया गया है, इस जगह पे फायरिंग पल्स दिया है। अब जब यहां फायरिंग पल्स देंगे तो अब ये 60 पर है, तो अब ये वेवफॉर्म सप्लाई का इतना ही फॉलो करेगा। और ये 180 100 मतलब 60 में 120 चलना है, तो 60 और 120 जुड़े तो 180 तक, यानी यहां तक ये कंडक्ट करेगा, यहां से उठेगा और यहां तक आपको अब कंडक्ट करेगा। तो ये जो है आपको ये ऐसे उठेगा और कहां तक, 180 तक ये क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। इसका पीक मिलेगा 90 पर। तो ये उठेगा और ये 180 तक कंडक्ट करेगा। तो ये कौन सा वेव फॉर्म हुआ, VAB। और कौन चला है, तो T1 चला है। उसके बाद क्या होगा, 180 के बाद अब आपका VBC चलेगा। तो T2 कंडक्ट करने का टाइम आ गया, तो फिर 180 पर आप T2 को फायरिंग दोगे। यहां पर फायरिंग T2 को दोगे, आप इस जगह पे फायरिंग पल्स T2 को दोगे। जैसे ही T2 को फायरिंग पल्स दोगे तो T2 यहां से उठेगा। ठीक है, इसका पीक जो है यहां तक मिलेगा। ठीक है, तो ये उठा और कहां तक कंडक्ट होगा, तो 180 के बाद 4 घर जोड़ लो, 1 2 3 4 यानी 300 डिग्री तक। तो ये ऐसे गया 300 डिग्री तक। कौन है ये, VBC। ये है मेरा T2। अब जो है मेरा T2 के बाद अब यहां पर जो है T2 बंद हो जाएगा 300 डिग्री पे। इसके बाद आपको कौन आएगा, अब T3 आएगा। तो ये आपका जो है यहां पर 300 के बाद अब फायरिंग पल्स आप दोगे। यहां पर अब आप फायरिंग पल्स दोगे किसको, T3 को। तो जैसे ही आप T3 को यहां 300 पर फायरिंग पल्स दोगे तो ये पीक इसका यहां आएगा और ये ऐसे है। ठीक है, तो इसको टोटल चलना चाहिए 4 घर, तो 2 ही घर इधर बचा हुआ है। तो ये ऐसे उठेगा, ये ऐसे उठेगा। ठीक है, और अपना ऐसे पीक लिया, डाउन होना चाहेगा। तो ये आपको 2 घर तो इधर हो गया, बाकी बचा 2 घर किधर चलेगा, ऐसे चलेगा। तो ये हो गया आपको VCA। ये किसका वेव फॉर्म है, VCA का। ठीक है, ये हो गया अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री पर। किसका हो गया, अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री पर। उसी तरह से आपका जो है
आप और भी फायरिंग पल्स पर बना सकते हैं, ठीक है। तो हम तो अभी जैसे अल्फा इज इक्वल 30 डिग्री है, 30 से जैसे ही आप ज्यादा जाओगे तो ये नीचे आ जाएगा वेब फॉर्म। हम एक और बना देते हैं, अल्फा इज इक्वल टू, ये 30 डिग्री पर है, आप बना लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री पर। तो अल्फा इज इक्वल टू अगर 60 डिग्री पर आप बनाओगे तो अब फायरिंग पल्स अल्फा 0 यहाँ 30 शुरू होता है, 60 उसमें और जोड़ो तो 30 प्लस 60 90 से, तो अब फायरिंग पल्स आपको देना पड़ेगा इस जगह 90 डिग्री पर, यहाँ पर फायरिंग पल्स जाएगा, ठीक है। तो ये देखो 90 से यहाँ से पीक से शुरू हो रहा है और ये 120 डिग्री चलेगा, तो 1 2 3 4 यानी 210 तक चलेगा, यानी अभी नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से शुरू होगा और ये पूरा आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यहाँ से आपको शुरू हुआ और कहाँ तक जाएगा, 210 तक, ठीक है। और ये नेगेटिव किस में घुसेगा, 180 में, ऐसे। तो ये आपको इस तरह से ऐसे गया, ठीक है। तो ये आपको किसका मिला, VAB, ठीक है। अब जो है आपको थायरिस्टर वो कहाँ से कहाँ कंडक्ट किया है, तो यहाँ से, सॉरी, थायरिस्टर कहाँ से कहाँ कंडक्ट किया है, तो ये T1 यहाँ तक कंडक्ट किया है, ठीक है। T1 को अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री में, T1 को फायरिंग पल्स 90 डिग्री पे मिलेगा। इसके बाद थायरिस्टर T1 बंद हो जाएगा और कौन स्टार्ट हो जाएगा, थायरिस्टर T2 स्टार्ट हो जाएगा। तो थायरिस्टर T2 को आप यहाँ पर फायरिंग पल्स दो, कितना पर, 210 डिग्री पर। तो 210 डिग्री पर आप थायरिस्टर T2 को यहाँ फायरिंग पल्स दोगे। जैसे ही फायरिंग पल्स दोगे तो 210 से फिर 4 घर आगे बढ़ेगा, 1 2 3 4, यानी 330 डिग्री तक, यहाँ तक, ठीक है। 330 डिग्री तक चलेगा और 300 के बाद ये नीचे घुस जाएगा, ठीक है। तो यहां से उठेगा, ठीक है, और 300 तक तो चलेगा ही, 300 के बाद ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। 300 के बाद ये क्या हो गया, नेगेटिव। इसको यहां मिला दो, डॉट नहीं रहता है, ठीक है। 300 के बाद ये क्या हो गया, नेगेटिव। तो ये किसका चला, VBC। कहां से कहां तक चला है, तो ये थायरिस्टर यहां से T2 थायरिस्टर आपको चला है, T2 थायरिस्टर चला है, ठीक है। अब अगर आप आगे बनाओगे तो थोड़ा सा इसको एक्सपांड कर देते हैं यहाँ, ठीक है। तो अब आपको अभी भी 360 पे नहीं है, अभी आप कहाँ है, 330 पे। 330 पर अब आपको फायरिंग पल्स दोगे तो T3 स्टार्ट होगा। तो 330 पर कहीं ना कहीं आप यहाँ फायरिंग पल्स दोगे, 330 पर, तो आपका T3 स्टार्ट होगा, ठीक है। और T3 आपको कहाँ तक चलेगा, तो ये 4 घर चलेगा, तो एक ही घर इधर बचा हुआ है, बाकी का 3 घर इधर चलेगा। तो पहले एक घर इधर बना लेते हैं। तो यहाँ से उठेगा ऐसे, ठीक है, और यहाँ से उठ के ये गया, इस तरह से जाएगा। कौन है ये, तो इसका नाम है VCA। ये क्या है, VCA। बाकी ये किधर आएगा, इधर आएगा, कहाँ तक, तो 60 डिग्री तक, यहाँ तक आएगा, ठीक है। इस तरह से आएगा VCA। 60 के बाद ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव घुस जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो ये अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री पर। तो यहां से आपका इधर है T3 एक घर और बाकी बचा 3 घर T3 इधर है। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये हम अलग अलग फायरिंग पल्स पे बनाए हैं। जनरली आप अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर नहीं बनाइएगा एग्जाम में, ठीक है। आपको बोला है एनी फायरिंग एंगल, तो आप अल्फा 30 या अल्फा 60 बना सकते हैं और भी कोई दूसरा फायरिंग एंगल ले सकते हैं। तो अल्फा 30 पे एक पे बना दीजिएगा, मोर देन इनफ है। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है हम 2 पे बना दिए हैं, अल्फा 0 पे भी समझाया है, 30 पर भी 60 पर भी समझा दिए हैं। तो ये आपका टोटल वेव फॉर्म बनता है, ठीक। इसके बाद क्या है, आपको एक बोला है एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकालने के लिए, ठीक है। तो अगर हम लोग एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकालें, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं इस डायग्राम को। तो अगर हम लोग एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकालें, ठीक है, तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज V0, तो V0 अगर निकालोगे तो चूंकि 3 फेज है, ठीक है, तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वेव हाफ वेव है तो लेंथ ऑफ द कर्व कितना लेंगे, लेंथ ऑफ द कर्व कितना लेंगे, 2 पाई।
ठीक है। उसके बाद ये फंक्शन कौन सा है, तो वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ठीक है, वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी डी ओमेगा टी, यही आपका चलेगा। लोअर जो आपको ये चलेगा कितना रहेगा, तो वो आपका देखिए अल्फा प्लस पाई बाई 6, 6×3=18, 30। तो अल्फा का वैल्यू अगर 0 है तो ठीक आपका यहां शुरू हो रहा है। अल्फा का वैल्यू आपका मान के चलिए 30 डिग्री है, तो 30 ये पाई/6 और प्लस 30 60। तो देखिए यहां से शुरू होगा 60 डिग्री से। अगर अल्फा का वैल्यू आपका 60 डिग्री है तो अल्फा 60 प्लस पाई/6 तो जोड़िए 90 होगा, तो ये आपका यहां से 90 शुरू होगा। तो ये हो गया आपका लोअर लिमिट। अपर लिमिट कहाँ जा रहा है, तो अपर लिमिट जा रहा है अल्फा प्लस 5 पाई/6। 5 पाई/6 बोले तो 150 डिग्री। देखिए अगर अल्फा का वैल्यू 0 है तो ये खत्म कहाँ पे हो रहा है, 150 पे। ये हो रहा है 150 पे खत्म। अगर अल्फा का वैल्यू 30 है तो 150 प्लस 30 180 पे खत्म होना चाहिए। देखिए 180 पे खत्म हो रहा है। अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे, ये खत्म कहाँ हो रहा है, 180 पे। अगर अल्फा का वैल्यू आपका 60 है तो 60 प्लस आपका 150 कितना हो गया, 210। 210 पे खत्म होना चाहिए। देखिए 210 पे भी आपको खत्म हो रहा है, ये वेव फॉर्म 210 पे खत्म हो रहा है। तो इस तरह से ये हम आपका लिमिट लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए। अच्छा एक चीज और, ये जो भी वोल्टेज हम लोग ले रहे हैं ये फेज वोल्टेज ले रहे हैं। ठीक है, तो वीएमपी कर देंगे। ठीक है, तो 3 इज इक्वल टू, ये आपका कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 3 वीएमपी डिवाइड बाई 2 पाई। ये हो गया अल्फा से पाई/6 और ये हो गया अल्फा प्लस 5 पाई/6। ये हो गया साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। इसको अब अगर सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा आपको 3 वी एम पी डिवाइड बाई 2 पाई। साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी लोअर लिमिट अल्फा प्लस पाई/6 से अल्फा प्लस 5 पाई/6 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 वी एम पी। फेज वोल्टेज है वी एम पी, मैक्सिमम फेज वोल्टेज है 2 पाई। इसको जब बैठाएंगे तो ये हो जाएगा आपको माइनस ऑफ कॉस ऑफ अल्फा प्लस 5 पाई/6, फिर माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस पाई/6। इतना हो गया। थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको इधर और इसको इधर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यही कर देते हैं। तो अच्छा चलिए यहाँ कर देते हैं 3 वी एम पी डिवाइड बाई 2 पाई। ये हो गया आपको कॉस अल्फा प्लस पाई/6 इधर लिख दिए, माइनस ऑफ कॉस अल्फा प्लस 5 पाई/6 इधर लिख दिए। ठीक है, इसको इधर कर दिए, माइनस साइन है। अब ये कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला पे तोड़ दीजिए, तो हम यहाँ मिटा के लिख देते हैं। ठीक है, ये इस जगह को। ठीक है, तो आप यहाँ पर जब लिखोगे कॉस सी माइनस कॉस डी पे, तो ये हो गया आपको 3 वी एम p/2 पाई। ठीक है, इसको लिखोगे cos c माइनस cos d, दैट इज cos ऑफ c प्लस d बाई 2, यानी अल्फा प्लस 5 पाई/6 प्लस अल्फा प्लस पाई/6 और अल्फा प्लस 5 पाई/6 दोनों जोड़िएगा तो हो जाएगा 2 अल्फा और इधर हो जाएगा 6 पाई/6, तो ये हो जाएगा सिर्फ 2 अल्फा प्लस पाई हो जाएगा। ठीक है, 2 अल्फा प्लस पाई डिवाइड बाई 2, तो 2 अल्फा प्लस पाई डिवाइड बाई 2। इसको और सॉल्व कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 2 से 2 कैंसिल, ये पाई/2 हो जाएगा। तो इसको हम सीधे लिख सकते हैं पाई/2 प्लस अल्फा लिख देते हैं। ठीक है, इतना हो गया। सॉरी, ये साइन में होता है, 2 साइन होता है, 2 साइन सी प्लस डी होता है इनटू, फिर क्या होता है साइन सी माइनस डी बाई 2। तो साइन सी माइनस डी यानी इन दोनों को घटाना है। ठीक है, तो साइन डी माइनस सी होगा, तो इतना में से अल्फा प्लस 5 पाई/, फॉर्मूला कितना होता है, फॉर्मूला होता है कॉस सी प्लस कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला कितना होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। तो डी का वैल्यू इतना है, इसमें से इसको घटाइएगा तो अल्फा अल्फा कट जाएगा। अब 5 पाई/6 माइनस पाई/6 तो हो जाएगा 4 पाई/6, 4 पाई/6 बोले तो हो जाएगा 2 पाई/3, तो साइन बचेगा यहाँ पर 2 पाई/3। ठीक है, ये हो गया।
अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको कितना मिल जाएगा, ये हो गया 3 VMP/2 पाई, ठीक है। ये साइन पाई/2 प्लस अल्फा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको कितना, 2 कॉस अल्फा हो गया, और ये साइन 2 पाई/3, 3 × 6 = 120, साइन 120 है √3/2, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में जाए तो इतना ही बचेगा √3/2, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 3√3 VMP/2 पाई कॉस अल्फा, इतना आ गया। अब आप यहाँ पर एक चीज जान लो बस, ठीक है, ये सब आपका आउटपुट वोल्टेज हो गया। देखो स्टार कनेक्शन था, सेकेंडरी ट्रांसफार्मर का स्टार कनेक्शन था, तो ये हो गया स्टार में लाइन वोल्टेज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लाइन वोल्टेज मैक्सिमम, तो VML इज इक्वल टू मैक्सिमम फेज वोल्टेज, यानी √3 VMP इज इक्वल टू क्या रिप्लेस कर सकते हो, VML, ठीक है, ये रिप्लेस कर सकते हो, तो आप लिख दो V0 इज इक्वल टू 3 √3 VMP को क्या लिख सकते हो, VML डिवाइड बाई 2 पाई कॉस ऑफ अल्फा, यही आपको निकालने बोला था, एवरेज आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट बन गया, इतना कुछ आपको करना था। अब आपका आएगा क्वेश्चन नंबर जो 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 एक न्यूमेरिकल पूछा है, ठीक है, इसको ठीक है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे एक न्यूमेरिकल पूछा है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्या न्यूमेरिकल आपसे पूछा है, बोला है कि इनपुट टू अ स्टेप अप चॉपर इज 200 वोल्ट। तो कोई स्टेप अप चॉपर उसका इनपुट वोल्टेज दिया हुआ, ठीक है। तो इनपुट जो वोल्टेज है वो 200 वोल्ट दिया हुआ है। द आउटपुट रिक्वायर्ड, जो आउटपुट रिक्वायर्ड है, मतलब आउटपुट जो रिक्वायर्ड वोल्टेज है, सीधा सीधा आउटपुट वोल्टेज दे दिया है, वो कितना दे दिया है आपको, 600 वोल्ट, ठीक है। फिर आपसे बोल रहा है इफ द कंडक्टिंग टाइम ऑफ द थायरिस्टर इज 200 माइक्रोसेकेंड। कंडक्टिंग टाइम, इसी को टी ऑन टाइम बोलते हैं, वो कितना दिया है, 200 माइक्रो सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें दो पार्ट में क्वेश्चन निकालने बोला है। पहला चीज बोला है चॉपिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, चॉपिंग फ्रीक्वेंसी आपसे पूछा है कि ये कितना होगा, और दूसरा सवाल पूछा है कि इफ द आउटपुट पल्स विड्थ इज हाफ्ड, ठीक है, आउटपुट जो मेरा पल्स विड्थ है इज हाफ्ड, अगर आधा कर दिया जाए, इज हाफ्ड फॉर द कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। अगर ये आधा कर दिया जा रहा है किसके लिए, फॉर द कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन, उसके लिए, ठीक है। तो हमको बताना है न्यू आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, न्यू आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, ठीक है, यही हमसे सवाल पूछा है। देखिए सबसे पहले स्टेप अप चॉपर अगर आप देखिएगा तो स्टेप अप चॉपर का डायग्राम कुछ ऐसा होता है, ये हो गया हमारा स्टेप अप चॉपर, ठीक है। यहां आप लोड कोई सा भी कनेक्ट कर लीजिए, दिस इज योर चॉपर CH, ये सोर्स वोल्टेज है, इसमें जो करंट जा रहा है वो IS है, ठीक है, ऐसा होता है। अब अगर वेवफॉर्म देखें इस सप्लाई वोल्टेज का, इसका तो DC है, तो जाहिर सी बात है ऐसा जाएगा इसका,
डीसी वोल्टेज है। तो चॉपर काम क्या करता है? चॉपर करता है, जो चॉपर होता है ये क्या काम करता है? ये कांस्टेंट डीसी को किस में बदल देता है? वेरिएबल डीसी में। यही काम रहता है चॉपर का। चॉपर काम क्या होता है? कांस्टेंट डीसी को वेरिएबल डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करना, यही चॉपर का काम होता है। ये काम ऐसे हो सकता है कि जितना आप डीसी दे रहे हैं उससे ज्यादा आपको आउटपुट पर डीसी मिले, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्टेप अप चॉपर। अगर आप जितना देर उससे कम आउटपुट में मिल रहा है तो उसको बोलते हैं स्टेप डाउन चॉपर, ठीक है। तो स्टेप अप चॉपर का है, स्टेप अप चॉपर का ये डायग्राम है। तो ये VS हो गया। अब आपका अगर मान लीजिए I0 या IS करंट, ये IS करंट का अगर बात करें तो ऑपरेशन कैसा होता है? जब ये चॉपर ऐसे हम लोग ऑन कर देंगे, मतलब ये स्विच को क्लोज करेंगे, तब ये करंट जो है ऐसे फ्लो करेगा, IS करंट, ठीक है। और जब ये ऑफ हो जाएगा तब ये कैसे फ्लो होगा? ऐसे फ्लो होगा, ठीक है। तो जब ये ऑन रहता है, ठीक है, तो इस दौरान क्या होता है? ये इंडक्टर एनर्जी एक्वायर करता है, तो इधर प्लस इधर माइनस रहेगा। जैसे ही ये चॉपर ऑफ होगा, ठीक है, अब जब करंट इधर से जाएगा तो ये अपना पोलैरिटी बदल लेगा। तो इसको यहां पर जो है IS प्लस I0 इस टाइम का जो भी करंट यहां पर ये लिया होगा, एनर्जी स्टोर किया होगा, वो इसको बढ़ के मिलेगा, ठीक है। ये चीज होता है। तो अगर हम लोग IS करंट देखें, ठीक है, उस टाइम में IS करंट जो है इसको देखें तो कितना IS करंट का वैल्यू कितना मिलेगा? तो आपको मान के चलते हैं ये ऐसे आपको एनर्जी स्टोर किया, ठीक है, इस टाइम पीरियड में एनर्जी स्टोर किया ये, ठीक है। और फिर इस टाइम पीरियड में क्या करेगा? ये एनर्जी जब ये चॉपर, ये क्या है? जब ये चॉपर ऑफ है, यानी ये हो गया आपका चॉपर ऑन होगा ना ऐसे, T ऑन टाइम, और ये हो गया आपका T ऑफ टाइम, ठीक है। तो T ऑफ टाइम में क्या हो गया? ये यहां से डाउन हो गया, ठीक है, अपना ऐसे एनर्जी रिलीज किया। फिर क्या करेगा? ये फिर ऑन करेगा और फिर ये ऐसे डाउन कर देगा, ठीक है। यही काम चलता रहेगा। तो ये जो ऑन और ऑफ आपको हो रही है दोनों मिलाकर T होगा, ठीक है। तो चॉपर का जो कंडक्टिंग टाइम है, कितना देर तक ये चॉपर कंडक्ट किया है यानी ऑन है, वो आपका ये T ऑन टाइम है। कितना देर तक ये यहां से स्विच चॉपर का बंद रहा है, दैट इज T ऑफ टाइम। और ये दोनों मिलाकर क्या होता है? चॉपिंग टाइम पीरियड T। तो T इज द चॉपिंग टाइम पीरियड, ये होता है, ठीक है। अब आपको जो उस टाइम में आउटपुट पर जो वोल्टेज मिलेगा, यहां पर जो ये आपको आउटपुट पर जो V0 वोल्टेज है वो कितना मिलता है? तो देखो V0 वोल्टेज सिर्फ जब ये ऑन रहेगा तब यहाँ ये शॉर्ट है एक तरह से, तो यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो जब तक चॉपर ऑन है कोई वोल्टेज आपको आउटपुट पर नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही चॉपर ऑफ होता है तो ये फिर वोल्टेज मिलेगा, ये वोल्टेज मिलता है, ठीक है। फिर जैसे ही ऑफ है तो कोई वोल्टेज नहीं, उसके बाद फिर आपको वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। ये आउटपुट का वोल्टेज रहता है, ठीक। तो ये जो आपको वोल्टेज है यही है आपका पल्स विड्थ, ठीक है। तो ये आउटपुट वोल्टेज अगर आप देखिएगा डेरिवेशन के बाद, इसमें जब डेरिवेशन कीजिएगा तो जो रिजल्ट मिलता है दैट इज V0 इज इक्वल टू VS इंटू 1/1 माइनस अल्फा, ये मिलता है। हेयर अल्फा इज द ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल मतलब T ऑन बाई T, इन दोनों का रेशियो क्या बोलते हैं? T ऑन बाई T, यानी कंडक्टिंग टाइम। T ऑन इज द कंडक्टिंग टाइम एंड T इज द चॉपिंग टाइम पीरियड। T क्या बोलते हैं? T को T इज द, ये क्या है? चॉपिंग टाइम पीरियड होता है, ठीक है। तो आपसे पूछा है चॉपिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो चॉपिंग फ्रीक्वेंसी आप निकालना बहुत आसान है। चॉपिंग फ्रीक्वेंसी आप निकाल सकते हैं, चॉपिंग टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल कर दीजिए, यानी अगर आप T निकाल लिए तो उसका रेसिप्रोकल कर दिया, आपको चॉपिंग फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। यानी मिला जुला के हमको T निकालना है यहाँ पर। तो हम देख लेते हैं, बहुत आसानी से निकल जाएगा। V0 कितना दे रखा है? 600 आउटपुट वोल्टेज। VS कितना है? 200।
1 अल्फा का वैल्यू यानी कि टी ऑन बाई टी। तो कंडक्टिंग टाइम पीरियड कितना, अच्छा फिलहाल अल्फा ही रखते हैं, बाद में उसको निकाल लेंगे सॉल्व करके। ये 200 तिया 600, इसको सॉल्व करोगे तो इधर हो जाएगा 3 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अल्फा का जो वैल्यू 3 माइनस 3 अल्फा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2/3। ये प्लस उधर चला जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा, 1 माइनस में हो जाएगा तो 2/3। अल्फा का वैल्यू 2/3 हो गया। तो यहाँ पर अगर देखो तो अल्फा का वैल्यू कितना निकाल लिए हम लोग, 2/3 निकाल लिए। अब 2/3 टी ऑन टाइम दे रखा है क्वेश्चन में 200 माइक्रोसेकंड। 200 माइक्रोसेकंड बोले तो 200 ये माइक्रोसेकंड है डिवाइड बाय टी। तो यहां से अगर टी निकालोगे तो टी का वैल्यू 300, ये 2 से ये हो जाएगा कट जाएगा तो 100, और ये 300 माइक्रो सेकेंड आ गया। तो टी का वैल्यू कितना आ गया, 300 माइक्रो सेकेंड। तो इस तरह से अगर तुम चॉपिंग फ्रीक्वेंसी निकालते हो तो f इज इक्वल टू 1/t, दैट इज 1/300 माइक्रो सेकेंड का 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा तो 10⁻+6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो हो जाएगा 10/3 इंटू 10⁻³ यूनिट हर्ट्ज होता है। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लोगे तो 3.33 किलो हर्ट्ज इसको लिख सकते हैं। 10⁻³ को किलो लिखोगे और 10/3 को सॉल्व करो 3.33 किलो हर्ट्ज। तो चॉपिंग फ्रीक्वेंसी कितना आएगा, 3.33 किलो हर्ट्ज, इतना आएगा आपको चॉपिंग फ्रीक्वेंसी। चॉपिंग फ्रीक्वेंसी कितना आया हमारा, तो 3.33। देखो अगर ये नीचे ना दिखे तो हम इसको थोड़ा ऊपर कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है, हो सकता नहीं दिखे। तो अगर हम लोग इसको देखें यहाँ पर तो चॉपिंग फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 1/t, ठीक है, तो यानी 1/t, टी का वैल्यू कितना है 300 माइक्रोसेकंड बोले तो 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा तो 10⁻+6 डिवाइड बाय 300। इसको सॉल्व करोगे तो 10/3 इंटू 10⁻³ आएगा। 10/3 को करोगे तो 3.33 और 10⁻³ ये तो हर्ट्ज है, 10⁻³ को आप लिखोगे तो इसको किलो हर्ट्ज लिख सकते हैं। यही आंसर हो गया आपका, चॉपिंग फ्रीक्वेंसी आप निकाल लिए। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, अगर आउटपुट पल्स विड्थ को अगर आप आधा कर देते हैं, ठीक है, फॉर द कांस्टेंट टाइम पीरियड ऑफ द ऑपरेशन द न्यू आउटपुट वोल्टेज, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो एक चीज देखो, मिटा देते हैं ये। अब एक चीज देखो, यहां से T इज इक्वल टू होता है, T इज इक्वल टू T ऑन प्लस T ऑफ, ये है, ठीक है। कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑपरेशन मतलब ये फ्रीक्वेंसी जो है ये नहीं बदला है, यही ना है फ्रीक्वेंसी, 1/t इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, यानी t आपका कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये आपका कांस्टेंट है। और तो आप यहां से अगर t ऑफ टाइम निकालो, ठीक है, t ऑफ टाइम अगर निकालो, क्योंकि ये पल्स कब मिलेगा, t ऑफ टाइम में मिलेगा, पल्स तो टी ऑफ टाइम में मिलेगा, तो टी ऑफ टाइम इज इक्वल टू टी माइनस टी ऑन टाइम। तो टी कितना है आपका, तो टी आप निकाले हो कैपिटल टी, अभी आप निकाले थे 300 माइक्रोसेकंड, और टी ऑन है आपका 200 माइक्रोसेकंड, ठीक है। तो ये आपका घट के कितना आ गया 100 माइक्रोसेकंड, ये आपका टी ऑफ टाइम हो गया। और इसी को ये पल्स विड्थ इतना ही मिलेगा टी ऑफ टाइम के बराबर, इसका आधा कर दोगे, मतलब पल्स विड्थ अगर आधा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर पल्स विड्थ आधा हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, तो हमारा हाफ पल्स विड्थ, हाफ पल्स विड्थ दैट इज टी ऑफ बाय 2, बोले तो 100/2 दैट इज 50 माइक्रो सेकेंड। तो अब आपका टी ऑफ कितना हो गया 50 माइक्रो सेकेंड। तो टी वही है, टी ऑफ 50 माइक्रो सेकेंड हो गया, तो नया टी ऑन कितना होगा निकाल लीजिए, नया टी ऑन कितना होगा निकाल लीजिए। तो नया टी ऑन कितना कितना हो जाएगा, तो टी माइनस टी ऑफ कर दीजिएगा तो नया टी ऑन निकल जाएगा। तो ठीक है, ये तो आपका टी ऑफ आ गया। अब आपको नया टी ऑन निकालना है, ठीक है। तो देखिए टी ऑन इज इक्वल टू टी माइनस टी ऑफ, तो ये तो टी चेंज नहीं हुआ है, 300 ही है, और टी ऑफ नया हाफ करने के बाद कितना आया 50, तो आपको नया टी ऑन कितना आ गया 250 माइक्रो सेकेंड, ठीक है।
पहले का टी ऑन कितना था 200 माइक्रोसेकंड, अब नया टी ऑन कितना आ गया 250। तो इसके हिसाब से अल्फा निकाल लीजिए। तो अल्फा जो होता है वो होता है टी ऑन बाई टी। तो टी ऑन हो गया इस बार आपका 250 और ये हो गया 300। ये हो गया आपको नया ड्यूटी साइकिल। जब नया ड्यूटी साइकिल मिल गया तो आउटपुट वोल्टेज आपको न्यू बोला था, तो न्यू आउटपुट वोल्टेज V नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा Vs 1/1 माइनस अल्फा। नया अल्फा है आपके लिए कितना, तो Vs कितना है सप्लाई वोल्टेज दैट इज 200 वोल्ट और 1/1 माइनस अल्फा। नया अल्फा का वैल्यू कितना आया है आपको, तो ये आ गया आपको यहाँ 250 है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए तो 0 0 कट जाएगा, 50 25 5 36 5/6 इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 200 इंटू 6 डिवाइड बाई 1, 6 दूनी 12, 1200 आएगा। 1200 वोल्ट इज द आंसर। नया आउटपुट वोल्टेज 1200 वोल्ट आ जाएगा अगर आप पल्स विड्थ हाफ कर दीजिएगा तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो बहुत ही सिंपल पूछा था, एक न्यूमेरिकल चॉपर के ऊपर आपको न्यूमेरिकल पूछा था। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतने रहते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। टिल देन थैंक यू वेरी मच। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम लोगों का मोरल भी बूस्ट हो, ठीक है। टिल देन थैंक यू वेरी मच।